चलो क्वेश्चन नंबर है आपका 44। करे एक बांस का 1/2 भाग लाल रंग से और 1/3 भाग हरा रंग से तथा शेष भाग पीला रंग से रंगा हुआ है। यदि पीला रंगा हुआ भाग 10 मीटर है तो शेष बांस की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कोई एक बांस है, उसमें से 1/2 भाग जो है लाल रंग से और 1/3 भाग जो है हरा रंग से तथा शेष भाग पीला रंग से रंगा हुआ है। और जो पीला रंग से रंगा हुआ है वो वाला पार्ट जो दिया है 10 मीटर, तो हमसे पूछ दिया है कि शेष बांस की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले मेरे पास बांस की लंबाई पता नहीं है, तो सपोज कर लेंगे कि माना कि बांस की लंबाई बराबर x। क्वेश्चन नंबर है आपका 44। माना कि बांस की लंबाई बराबर x। हम बांस का लंबाई क्या मान लिए कि x है। अब इस बांस की लंबाई में से 1/2 भाग है वो लाल रंग से है, तो लाल रंग बराबर लाल रंग इक्वल टू x का 1/2, तो x मल्टीप्लिकेशन 1/2 बोले तो x/2। लाल रंग का मेरे पास क्या आ गया, तो x/2। इसके बाद में बोला है कि 1/3 भाग जो हरा रंग से है, 1/3 भाग हरा रंग से, तो हरा रंग x का 1/3, तो x मल्टीप्लिकेशन 1/3 बोले तो x/कितना आ गया 3। अब गौर कीजिएगा, और इसमें बोला है कि शेष भाग पीला रंग से रंगा हुआ है और वो पीला रंग से रंगा हुआ भाग जो है 10 मीटर है। कितना मीटर है 10 मीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गौर कीजिएगा, हमको बांस की लंबाई क्या माने हुए हैं x। इस लंबाई में से 1/2 भाग है लाल रंग वाला जो है 1/2 भाग यूज हो गया और हरा रंग में 1/3 भाग क्या हो गया यूज हो गया। और मान लीजिए ये बांस की लंबाई है, इसमें से लाल रंग हो गया, इसमें से हरा रंग हो गया, तो और भी तो बांस का कुछ शेष भाग बचा होगा। तो शेष भाग बराबर शेष भाग अगर हम निकालना चाहते हैं तो गौर कीजिएगा, मेरे पास बांस की लंबाई कितना है x। इस दोनों लाल रंग और हरा रंग को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो -x/2 अब प्लस x/ कितना 3। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो x - 6 आ जाएगा, 3 कम 3x प्लस 2x बोले तो x - 5x बटा 6। मेरे पास क्या आया x - 5x बटा 6। अगर यहाँ एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 6x - 5x/6। अगर इसको माइनस करते हैं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा आपका x/ कितना 6। तो क्या आया, शेष भाग जो बच गया यूज करने के बाद लाल रंग यूज कर लिए, हरा रंग यूज कर लिए, उसके बाद में जो बांस के पास जितना भी शेष बचा वो मेरे पास क्या आ गया x/6। ठीक है, अब इसमें कहा है कि इसके शेष भाग जो है पीला रंग से रंगा हुआ है। क्या चीज से रंगा हुआ है, पीला रंग से रंगा हुआ है। लेकिन एक बात है कि वो पीला रंग जो है 10 मीटर है। क्वेश्चन ने बोला है कितना मीटर है 10 मीटर। तो हम आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x/ कितना 6 है, अब बराबर पीला रंग कितना है 10 मीटर। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से कम x और 6 में कितना से 10 से बोले तो x = कितना आ जाएगा आपका 60। मेरे पास क्या निकला, तो बांस की लंबाई। ऑप्शन नंबर आपका कितना है, ऑप्शन नंबर 2। फिर से एक बार समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, उसके बाद नोट कीजिएगा। सबसे पहले बोला है कि एक बांस है, एक उस बांस की लंबाई में से 1/2 भाग है वो आपको लाल रंग में यूज किया है, 1/3 भाग जो है हरा रंग में यूज किया है। तो मेरे पास बांस की लंबाई पता नहीं था, हम क्या कर लिए x मान लिए, उसमें से लाल रंग यूज हो गया, हरा रंग यूज हो गया, तो बांस के पास कुछ ना कुछ लंबाई बच गया होगा। तो हम क्या कर लिए, शेष भाग निकाल लिए, इसके लंबाई में से ये दोनों को जोड़ करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मेरे पास घटाए हैं, इसको सोल्व किया है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया x/6। अब कह रहा है कि जो शेष भाग है वो पीला रंग से रंगा हुआ है,
लेकिन ये भी क्वेश्चन है कि पीला रंग से रंगा हुआ भाग 10 मीटर है। तो हम आ गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/6 = 10। पीला रंग से जो रंगा हुआ है इक्वल टू 10। अब इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 60। ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में, किसी बांस का 1/4 हिस्सा जो है कीचड़ में, 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है, और 15 फुट पानी के ऊपर है, तो बताइए कि कितना फुट बांस कीचड़ में है। हमसे कीचड़ का आंसर पूछ दिया। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझ लीजिए, किसी बांस का 1/4 हिस्सा कीचड़ में और 1/3 हिस्सा पानी में और 15 फुट पानी के ऊपर है, तो हमसे आंसर मांगा है कि कितना फुट बांस के कीचड़ में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बांस कितना लंबा है ये चीज हमको पता नहीं है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना कि बांस की लंबाई बराबर x। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। माना कि बांस की लंबाई बराबर x। अब गौर कीजिएगा, हम मान लिए कि बांस की लंबाई क्या रहा होगा x। अब इसमें से कह रहे हैं कि 1/4 भाग जो है कीचड़ में, तो कीचड़ बराबर x का 1/4 बोले तो x मल्टीप्लीकेशन 1/4, मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया x/4। कीचड़ का मेरे पास क्या आ गया x/4। उसके बाद बोला है कि 1/3 भाग जो है आपका पानी में, तो पानी बराबर x का 1/ कितना है आपका 3, तो x मल्टीप्लीकेशन 1/3 बोले तो x/ कितना आ गया 3। पानी का मेरे पास इतना आ गया। अब बोला है कि और 15 फुट पानी के ऊपर है, 15 फुट पानी के ऊपर है। तो गौर कीजिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। पहले सबसे पहले काम करते हैं, मेरे पास टोटल बांस की लंबाई कितना माने हुए हैं x। इसमें से क्या हो रहा है, कुछ कीचड़ में चला जा रहा है, कुछ पानी में चला जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? इस बांस की x में से कुछ कीचड़ में चला गया, कुछ पानी में चला गया, तो कुछ ना कुछ बचा होगा। तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को जोड़ करके, ये कीचड़ वाला को और पानी वाले को जोड़ करके इसके टोटल बांस की लंबाई में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो शेष भाग इक्वल टू x माइनस, इस दोनों को जोड़ेंगे x/4 प्लस x/3। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो x - 12 आ जाएगा, 3 एकम 3x प्लस 4x, मेरे पास x - 7x/12। मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, शेष भाग आया। तो यहाँ क्या करते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 12x - 7x/12। माइनस कीजिएगा तो मेरे पास 5x आ जाएगा, 5x/12। ये मेरे पास शेष भाग कितना बच गया, बांस का कितना शेष भाग बचा, ये चीज पता चल गया। ठीक है, तो गौर कीजिएगा। तो उसके बाद में अब हम क्या करते हैं, अब बोला है कि इसके 15 फुट जो है पानी के ऊपर है, 15 फुट पानी के ऊपर है। तो हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x/12 = 15। 15 फुट हम कहाँ आ गए, पानी के ऊपर। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, गौर कीजिएगा। तो x = 15 रहेगा आपका, अब मल्टीप्लीकेशन 12 और नीचे क्या आ जाएगा 5। किए क्या है कि आपका x का वैल्यू निकालना है, तो x = 15 आपका रहा इधर, और जो डिवीजन में रहता है वो चला जाता है मल्टीप्लीकेशन में, अब मल्टीप्लीकेशन वाला आ जाता है डिवीजन में। ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, x बराबर 12 तिहाई 36।
बट ये तो आपका क्या निकला, बांस की लंबाई। लेकिन हमसे पूछा है कि कीचड़ में कितना फुट है, कीचड़ में कितना फुट है, ठीक है। तो हमको निकालना है फाइनल रिजल्ट आपका कीचड़, क्या निकालना है, कीचड़ निकालना है। लेकिन हम बट निकाल क्या दिए, बांस की लंबाई। तो कीचड़ बराबर, कीचड़ क्या है आपका x/4, बट x का वैल्यू कितना आया है 36/4, 9 चौका 36, x यहाँ कीचड़ का कितना आ गया 9। चलिए ऑप्शन नंबर बोलिए, ऑप्शन 3। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सबसे छोटा है, यानी सबसे छोटा हमको भिन्न बता देना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन होता है। तो देखो जब भी बड़ा और छोटा पहचानने के लिए बोले तो 46 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ हम नोट बताएंगे, उसको ओपन करेंगे, समझिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। इस नोट को पहले हम लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन एक बार इसको डिस्कस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, नोट में आपका ये गौर कीजिएगा। नोट का आता है कि 2 या 2 से अधिक भिन्नों में, 2 या 2 से अधिक भिन्नों में अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। अंश और हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश क्या हो, बड़ा। वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश क्या हो, बड़ा। लेकिन यहाँ पे एक रीजन है कि अंश से बड़ा कौन होना चाहिए, हर। अंश से बड़ा कौन होना चाहिए, हर। तो गौर कीजिएगा, 2 या 2 से अधिक भिन्नों में, गौर कीजिएगा, अंश और हर का अंतर समान हो तो वह भिन्न बड़ा होगा, वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश, वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा हो। गौर कीजिए, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अंश से आपका बड़ा होना चाहिए कौन, हर। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करता है तो हमको बड़ा और छोटा पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से ध्यान दीजिए, कह रहा है 2 या 2 से अधिक भिन्नों में अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। कहने का मतलब अंश का और हर का अगर डिफरेंस निकाले, घटाव निकाले, तो उसका अंतर क्या होना चाहिए, इक्वल। तो वह भिन्न बड़ा होता है जिसका अंश क्या हो जाए, बड़ा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि अंश से बड़ा कौन होना चाहिए, आपका हर। तो वही क्वेश्चन नंबर बोला है आपका 46। क्वेश्चन नंबर है आपका 46, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास दिया हुआ है इसमें 6/9, 5/8। ऑप्शन को उठा रहे हैं, ठीक है ना। ऑप्शन के थ्रू चेक करेंगे कौन बड़ा है आपका, कौन छोटा है। 4/7, फिर दिया हुआ है 2/5। अब इसमें से हमको चेक करना है कि सबसे छोटा भिन्न कौन है। हमसे आंसर मांगा है कि छोटा भिन्न कौन है। तो यहां पर गौर से आप देखिए कि हर क्या है, सब बड़ा है। अंश से बड़ा कौन है, हर। रूल तो सेटिस्फाइड किया कि अंश से बड़ा कौन हो गया, हर। लेकिन ये भी चेक करना है कि सबका डिफरेंस, सबका अंतर सेम आता है कि नहीं। 9 में से 6 गया 3, 8 में से 5 गया, 7 में से 4 गया, 5 में से 2 गया 3। सबका अंतर क्या आ रहा है, सेम, समान आ रहा है। तो कहता है कि वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश क्या हो, बड़ा हो। आप समझ सकते हैं कौन बड़ा होने वाला है। 6/9, 6/9 क्या है आपका, बड़ा है। तो कहने का मतलब है वह भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा हो। तो छोटा भिन्न कौन होगा, जिसका अंश क्या हो, छोटा हो। तो सबसे छोटा भिन्न कौन है,
2/5। तो गौर कीजिए, सबसे छोटा भिन्न मेरे पास क्या आ गया 2/5। ऑप्शन नंबर आपका 4 कितना है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर मेरे पास अगर रूल कंफर्म हो तो क्वेश्चन को बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 47 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, गौर कीजिएगा। कह रहे 8/17 में कितना घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 9/34 हो जाए। अब हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बताइए 8/17 में क्या चीज़ घटा दे कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाए 9/34। गौर कीजिएगा, इसके पहले हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे कि 4/5 में क्या जोड़े कि 7/8 आ जाए। तो याद करो, आर जोड़ते थे। क्या जोड़ते थे? आर जोड़ते थे। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो सिमिलरली उसी लेवल से क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। गौर कीजिएगा, 8/17 में हम क्या घटा देते हैं? तो चलो हम ए घटा देते हैं अपने मन से। ए घटा दिए तो इसका रिजल्ट क्या आ जाता है 9/34। इसको सोल्व कर लेते हैं। गौर कीजिएगा, हमको घटाएं क्या है? हम माइनस ए घटाएं तो ये वाला पार्ट आपका इधर ही रहेगा। -a = 9/34। ये आपका उधर चला जाएगा तो प्लस में है, तो इधर आया तो माइनस में 17। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो टेबल में आता है 34 हो जाएगा। ये 1 से कैंसिल हो जाएगा तो 9 × 1 = 9, माइनस ये 2 से होगा तो आ जाएगा 16। क्लियर है? चलिए इसको माइनस कीजिए, कितना आ जाएगा? -7/34। इधर क्या चल रहा है? -a। माइनस से माइनस अब क्या हुआ? कैंसिल हुआ। तो a का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया? 7/34। चलिए ऑप्शन और बोलिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 80 का 4/5 भाग, 60 के 2/3 भाग और 40 के 1/5 भाग के योग से कितना अधिक है। तो इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48, 80 का 4/5 भाग, 80 का 4/5 कॉमा, फिर बोला है 60 का 2/3 भाग, फिर आपका 40 का 1/5 भाग। गौर कीजिएगा कैसे सोल्व करते हैं। अगर हम बात करें तो 80 का मतलब गुना, तो हो जाएगा 4/5, 60 मल्टीप्लिकेशन 2/3, 40 मल्टीप्लिकेशन 1/5। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो 16×5 = 80, 16×5 = 80। उसके बाद में 20×3 = 60 और 5×8 = 40। मेरे पास आ गया 16×4 = 64, फिर 20, उसके बाद में आपका आ गया 8, ये आपका 40 हो जाएगा। 20×2 = 40। अब हमसे आंसर क्या मांगा है, गौर कीजिएगा थोड़ा। आंसर बोला है कि योग से कितना अधिक है, योग से कितना अधिक है। तो हम क्या करते हैं कि 64 में से इस दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 48। इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका कितना है? ऑप्शन 1। चलिए इसको नोट कीजिए।